हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम अकर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे और कर्तृवाच्य के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। तो सबसे पहले कर्मवाच्य, क्रिया का वह रूप जिससे कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार होता है। इसमें क्रिया सकर्मक होती है। तो सकर्मक अर्थात मतलब इसमें वाक्य में कर्म होता है, तो जिस वाक्य में कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, पहला कर्मणि प्रयोग और दूसरा भावे प्रयोग। और एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं कि कुछ वाक्यों में जो कर्मवाच्य होता है कर्मवाच्य में ही आते हैं, वो उसमें कर्ता का लोप होता है और ये कर्म से शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पतंग उड़ाई जाती है, ये कर्मणि प्रयोग है और भावे प्रयोग पतंग को उड़ा जाता है। अभी मैं आपको कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग बता देती हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो कर्मणि प्रयोग जहाँ पे कर्म वाच्य में जहाँ पे क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है वहाँ पे कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे राम क्या है, राम कर्ता है और पुल्लिंग है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म है और स्त्रीलिंग है। पढ़ी गई यहाँ पे क्रिया है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो अर्थात क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है। और एक चीज़ और, यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा होता है, तो इससे आप इजली पहचान कर सकते हैं। और यही चीज़ वहाँ कर्तृवाच्य में नहीं था। कर्तृवाच्य में भी कर्मणि प्रयोग में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती थी, लेकिन वहाँ पे से या के द्वारा नहीं लगा था, तो ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो अब भावे प्रयोग को देख लेते हैं। तो कर्मवाच्य में जहाँ पे क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार न होकर बल्कि भाव के अनुसार होता है वहाँ पे भावे प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राधा के द्वारा मिठाई को खाया जाता है, तो यहाँ पे राधा करता है और स्त्रीलिंग है, और मिठाई कर्म है और मिठाई भी स्त्रीलिंग है, लेकिन खाया गया क्रिया है। क्रिया जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे अर्थात भाव के अनुसार है, कर्म के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पे भावे प्रयोग है। और भावे प्रयोग को पहचानने की ट्रिक जो है वो ये है कि यहाँ पे कर्म के बाद को लगा होता है, कर्ता के बाद से या के द्वारा तो लगा ही होता है कर्मवाच्य में, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा कर्म के बाद को भी लगा होता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये भावे प्रयोग है। अब आ जाते हैं भाववाच्य पे। क्रिया का वह रूप जिससे भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर बल्कि भाव के अनुसार होता है। भाववाच्य में क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग केवल एक ही प्रकार से होता है, वो है भावे प्रयोग। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सब देख सकते हैं, अनुष्का से रोया जाता है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो अकर्मक है, अकर्मक अर्थात उसमें जो है कर्म नहीं है, और कर्ता जो है यहाँ पे अनुष्का है, अनुष्का स्त्रीलिंग है, और क्रिया जो है वो रोया जाता है, मतलब कि पुल्लिंग है क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग न तो कर्ता के अनुसार हुआ है न तो कर्म के अनुसार हुआ है, तो यहाँ पे भाववाच्य है। और भी उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं। तो जनरली 10th में वाच्य परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, तो मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिए। जैसे कि मैं पत्र लिखती हूँ, तो ये कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये कर्मवाच्य है, और मुझसे लिखा जाता है ये भाववाच्य है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।